Hello, dear students. I am here with another topic, that is role of microorganisms in composting under the heading of soil microbiology. So in this video lecture, we are going to discuss about the how microorganisms are involved in the composting, or what is the role of microorganisms in the composting process. So what is composting, that we will see. Composting and second term is compost. तो कंपोस्टिंग ये एक प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये डिग्रेड होते हैं और उनका कन्वर्जन होता है इनटू ऑर्गेनिक एज वेल एज नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट with the use of microorganisms is known as composting. तो कंपोस्टिंग क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ और माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एंड the product which is obtained after composting process is known as compost. तो वो कंपोस्ट कैसे तैयार होता है? इट इज ब्लैकिश और ब्राउनिश इन कलर एंड द नेचर ऑफ दैट कंपोस्ट इज amorphous nature. So let's see the definition of compost. It is a microbiologically well decomposed black to brown amorphous organomineral product. तो कंपोस्टिंग प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जो मैन्योर तैयार होता है, वो ब्लैक टू ब्राउन कलर का होता है एंड इट इज अ कंप्लीटली बायोलॉजिकल मैन्योर. तो उसका टेक्सचर, दिस डायग्राम इज ऑफ कंपोस्ट, जो कंपोस्टिंग प्रोसेस के बाद तैयार हुआ है. Next, how you can prepare the compost, what materials you can use for the preparation of compost. The materials involved are leaves, आप dried leaves use कर सकते हैं. food scraps like fruits के जो covering होते हैं, banana covered, papaya covered, तो जो covering होते हैं वो आप use कर सकते हैं. You can use the grass clippings, kitchen waste और गार्डन वेस्ट. सो ये सब आप वेस्ट प्रोडक्ट कंपोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग यू गेट ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैन्योर विच इज़ वेरी गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ. सो ये सब यूज़ करके आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं. और ये सब इसके लिए कुछ आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है. जो आपका किचन वेस्ट है, फूड वेस्ट है, ड्राइड लीव्स हैं, उसी का इस्तेमाल करके आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं. सो व्हाट आर द पैरामीटर्स इन कंपोस्टिंग? क्या रिक्वायर्ड है, कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है? सो फर्स्ट पैरामीटर इज कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, जो है 30:1. कार्बन चाहिए 30, नाइट्रोजन चाहिए 1, सो द रेशियो इज 30:1. मॉइस्चर लेवल इज 50 to 60%. तो ये हाईली मॉइस्चराइज्ड प्रोसेस है. तो आपको कंपोस्टिंग में कंटिन्यू वाटर स्प्रिंकल करने की ज़रूरत है सो दैट आप प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड कर सके. pH इट मस्ट बी 6 to 8. टेम्परेचर इट मस्ट बी 55 to 75 डिग्री सेल्सियस. ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी 5 to 15%. सो ये सब पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखते हुए कंपोस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्टिंग? आप जब कंपोस्ट करते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, बेनिफिट्स क्या है? कोई भी काम करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट प्रोसेस. सो कंपोस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट है कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल, मीन्स इट गिव्स एंड इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड प्लांट ग्रोथ. इसीलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सॉइल कंडीशनर. तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल
and increases the fertility of soil. Second, compost contains variety of nutrients. कंपोस्टिंग के बाद जो तैयार होता है हम उसे कंपोस्ट बोलते हैं. तो कंपोस्ट ये बहुत से न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद है. थर्ड, it not only contain the NPK, that is nitrogen, phosphorus and potassium. सिर्फ यही नहीं होता है, but it also contain the micronutrients like manganese, copper, iron and zinc, and that are produced in compost, which helps to control diseases and insects. Last benefit is compost improves structure and texture of soil for betterment of plant growth. तो ये सब उसके बेनिफिट्स है कंपोस्टिंग के, इसीलिए हमें कंपोस्टिंग प्रोसेस कैरी आउट करनी चाहिए. Now what are the organisms which are involved in the composting? So there are number of microorganisms which are involved in composting like bacteria, protozoa, fungi, actinomycetes, rotifiers, etc. ऐसे बहुत लार्ज नंबर ऑफ या फिर लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होता है कंपोस्टिंग प्रोसेस के लिए. मीन्स इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द कंपोस्ट. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. First class is bacteria. Now bacteria, these are the smallest microscopic organisms and this play key role in the composting process. So numerous bacteria present होते हैं, large number में ये bacteria present होते हैं. It accounts about 80 to 90% of the billions of microorganisms in the composting process. 80 to 90% of billions of microorganisms ये composting process में involved होते हैं. उनका नंबर वो इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग द कंपोस्टिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन प्रोसेस, दे मल्टीप्लाई, दे इंक्रीज देयर नंबर. ओके, सो दिस आर इन्वॉल्व इन द न्यूमरस काउंट, इन द लार्ज काउंट. सेकेंडली, what is the role of bacteria? They are responsible for the decomposition and heat generation in the compost. मेन वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है हीट जनरेशन ये इंक्रीज होता है. देयर इज इंक्रीज और देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हीट. So these are responsible for the decomposition and generation of the heat. At the beginning of the composting process, अब जब कंपोस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है तब सबसे पहले मेसोफिलिक बैक्टीरिया का रोल होता है. ओके, मेसोफिलिक बैक्टीरिया मीन्स these are the bacteria which grow at the medium range of temperature of 20 to 45 degrees Celsius. तो बिगिनिंग, कंपोस्टिंग के बिगिनिंग में मेसोफिलिक बैक्टीरिया काम करते हैं और उसके बाद जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मेसोफिलिक बैक्टीरिया का रोल वहाँ स्टॉप हो जाता है एंड देन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया गेट्स एक्टिवेटेड. तो बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पर दोनों ग्रुप इन्वॉल्व है, मेसोफिलिक एज वेल एज थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. And at the highest temperature, even agar thermophilic bacteria, these are the bacteria which have the ability to grow at a temperature of 50 to 70 degrees Celsius. इसमें hyperthermophilic bacteria भी होते हैं जो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी ग्रो हो सकते हैं. Okay, and the best example of thermophilic bacteria are the bacteria which are involved in the archaea group. And example है Bacillus brevis as well as Bacillus subtilis. So when we will see the phases of or composition of this composting process or procedure for this composting process, तब आपको पता लगेगा कि मेसोफिलिक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का वहाँ रोल क्या है. बट both the bacteria are involved in the composting process.
Next class is actinomycetes. Now actinomycetes ये सॉइल में फाइंड होते हैं. दिस आर फाउंड इन द सॉइल एंड हाउ दे आर कैरेक्टराइज्ड हम मार्फोलॉजिकली भी उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द ओडर, बाय द स्मेल. तो उसका स्मेल कैसे आता है? अर्थी स्मेल आता है. ओके, व्हेन रेन कम्स, जब आपको वो रेनी सीजन में स्मेल आता है, दैट स्मेल इज ऑफ earthy like स्मेल आता है. दैट स्मेल इज ऑफ actinomycetes बैक्टीरिया. So these are characterized by the earthy smell of soil, and this resemble to fungi, but these are filamentous bacteria. ठीक है, ये resemble करते हैं fungi को, लेकिन these are the filamentous bacteria. Now what is the role of this actinomycetes in this composting process? They play important role in degradation. मोस्टली जो भी इन्वॉल्व है एक्टिनोमाइसिस, फंजाई, बैक्टीरिया, दे प्ले की रोल इन द डिकम्पोजिशन process. Okay, so this play an important role in degradation of organic materials like cellulose, lignin, chitin and proteins. अब cellulose, lignin, chitin, this all complex substances are found in the plants. ठीक है, तो ये डिग्रेड करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड दे प्रोड्यूस द एंजाइम्स. एक्टिनोमाइसिट्स प्रोड्यूस द एंजाइम्स दैट हैव एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द डेब्रीज लाइक स्टेम्स, बार्क और न्यूज़पेपर विच आर अगेन रिलेटेड टू द प्लांट. अगर हम एग्जाम्पल देखें एक्टिनोमाइसिट्स का, तो एक्टिनोबाइफिडा Chromogena is the example of actinomycetes, and second is Microbispora bispora. Okay, genus and species are been included. So these are the examples of actinomycetes. Third class is fungi. Fungi, these are also responsible for the decomposition of complex plant polymers. सो ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स प्लांट प्रोडक्ट्स डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. अगेन दे ब्रेक टफ डेब्रिस अनेबलिंग बैक्टीरिया टू कंटिन्यू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. तो फंजाई ये डेब्रिस ब्रेक करते हैं और बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई आर एस्पेजिलस फ्यूमिगेटस एंड हुमिकुला ग्रीसिया. तो ये एग्जाम्पल है फंजाई के. नेक्स्ट क्लास इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ, दिस आर यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स and these are found in the water droplets in compost. Okay, तो जब हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं वहाँ पर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में प्रोटोजोआ ये हमें मिलते हैं and they play a minor role in the decomposition. major role तो बैक्टीरिया प्ले करते हैं. बैक्टीरिया, actinomycetes, this both play the major role. especially बैक्टीरिया play the major role, and after that it comes to fungi and actinomycetes, and minor role ये प्रोटोजोआ और रोटिफायर्स प्ले करते हैं. okay, so protozoa, they play minor role in the decomposition process. Next are rotifers. Now rotifers, these are the microscopic multicellular organisms and they are found in the films of the water in the compost. तो watery layer में ये find होते हैं and they feed an organic matter and they ingest the bacteria and fungi. Next are earthworms. Earthworms, they play very important role in the composting. earthworm का यूज़ करके हम कंपोस्टिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं. स्पेशली जस्ट earthworm का यूज़ करके उसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर फर्दर वीडियो. So earthworms, these are also known as friends of the farmers because they play a keen role to improve the fertility of soil. And these are the physical decomposers in the compost pile. They ingest organic matter
एंड डाइजेस्ट इट विद द हेल्प ऑफ टाइनी स्टोन्स। तो जो पीट हम तैयार करते हैं कंपोस्टिंग प्रोसेस के लिए, तो उस पीट में ये काफ़ी प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं, लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड प्रोड्यूस द यूजफुल ऑर्गेनिक मैन्योर और ह्यूमस मैन्योर। सो इनका जो मैन्योर जो तैयार होता है, इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन, calcium, magnesium and phosphorus like nutrients, which definitely improves the fertility of soil and enhances the growth of the plant. So this is about the microorganisms involved in composting. Next is mechanism of composting. तो कंपोस्टिंग ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पर एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर सिंपली प्रोसेस दिखाइए। सी ऑर्गेनिक मैटर वी टेक लाइक एनी वेस्ट। नेक्स्ट मेसोफिलिक बैक्टीरिया और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया यहाँ पर यूज होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है। मीन्स दिस बैक्टीरिया कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर एंड फाइनली कंपोस्ट इज बीन रेडी। सो ये मैकेनिज्म है कंपोस्टिंग का। हम नेक्स्ट लेक्चर में दिस वीडियो कंटिन्यू करेंगे, रिमेनिंग पॉइंट्स हम कंटिन्यू करेंगे। सो रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।